हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। हम लोग हिस्ट्री जो है क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और डियर, इसके साथ ही हम लोग क्लास 7 और 8 का जो है हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए, अभी सबसे पहले डियर हम ये बता देते हैं कि सीटेट जो है काफ़ी यहाँ पे लोग बच्चे जो है मात्रा में एक एक नंबर के लिए जो है आपका फेल हो जाते हैं और एक एक नंबर के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपका 89 दे देता है, कभी आपका 81। अगर ओबीसी है तो 81 पे आके रुक जा रहा है, अगर जनरल है तो 89 में आके रुक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपके लिए और सबसे ज़्यादा जो है ये आपका सोशल साइंस और मतलब कि सेकंड पेपर पे हो रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो रहता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ताकि ये सीटेट पे भी हम लोग का हेल्प हो जाए और आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो डियर, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर, क्या होता है ना, पृथ्वी की गति जो रहता है ना, ये दो तरह का होता है। कैसे होता है? दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, और दूसरा को हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। घूर्णन और परिक्रमण। तो डियर, जब पृथ्वी जो रहता है ना अपना ही अक्ष पे घूमते रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। यानी जब कहते हैं ना पृथ्वी जो रहता है अपना ही ऑर्बिट पे घूमता रहता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर जब ये चक्कर लगाता है ना, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपका। तो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो डियर, पृथ्वी का अक्ष जो है होता है ना, एक काल्पनिक रेखा होता है, और इसका जो आपका अस्था है ना, वो याद रखिएगा 66 और हाफ डिग्री का एक कोण बनाता है, ठीक है। कितना का? तो याद रखिएगा 66 और हाफ डिग्री का एक कोण बनाता है, ठीक है। वो समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। तो याद रखिएगा, कक्षीय समतल किसको कहते हैं? तो वो समतल जो कि कच्छ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यानी जो अपने ही पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो अपने कच्छ पे जो ये बना रहा है समतल, उसको हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी जब है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है तो पृथ्वी का आकार जो रहता है गोले के समान होता है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी जो होती है वो होती है, और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो रहता है वो सूर्य से दूर रहता है। तो डियर, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो रहता है गोल रहता है, तो सूर्य की तरफ जो रहता है सिर्फ आधा भाग जो रहता है ये जो रहता है, और आधा भाग इधर रहता है। तो जो आधा भाग सूर्य की तरफ रहेगा ना, वो क्या रहेगा, उस समय दिन रहेगा, और जो आधा भाग इधर रहता है उधर अंधेरा रहता है, तो उस समय वो क्या रहता है, रात होता है, ठीक है। तो ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं डियर? तो ऐसा वृत्त जो कि ग्लोब पे दिखाया गया है, जो कि दिन और रात दोनों को आपका विभाजित कर रहा है, उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त जो रहता है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे 3.2 में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3.1, ये देखिए 3.2 इसको बोल रहा आपका परिदीप्ति वृत्त, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है। ये जैसे ये आपका अक्ष हो गया, ये लाइन अक्ष हो गया, ठीक है, और ये आपका परिदीप्ति वृत्त हो गया, तो ये इसके साथ नहीं मिलता है बोल रहा है। पृथ्वी जो रहती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना घंटा लगाती है? 24 घंटा लगाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका 12 घंटा दिन रहता है, 12 घंटा आपका रात होता है। नेक्स्ट है घूर्णन के समय। डियर, घूर्णन के समय क्या होता है ना, काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, ठीक है। यानी जब ये घूमता है ना, तो
इस काल को क्या कहते हैं हम लोग, आपका पृथ्वी दिन कहते हैं, और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, ठीक है। ये क्या रहता है, दैनिक गति होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपका जो गोल रहता है पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसका जो आधा पार्ट जो रहता है सूर्य की तरफ रहता है, तो ये जब घूमता है तो इसको 24 घंटा लग रहा है, तो 12 घंटा ये सूर्य की तरफ रहता है, 12 घंटा तो ये इधर रहता है। इसलिए इस साइड जो रहता है अंधेरा रहता है, रात रहता है, और इस साइड जो रहता है दिन रहता है, तो इस समय सुबह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, आओ कुछ करके सीखें। ये जो है डियर एक तरह का पैडालॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा पैडालॉजी, आओ करके कुछ सीखे। अगर आपको कभी भी पैडालॉजी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दिख जाता है, आओ करके सीखे, अभ्यास करके देखें, इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दिखेगा तो याद रखिएगा वो ऑप्शन जो रहेगा आपका हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा कि वो सही चुनने के लिए बोला है या गलत चुनने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम अपने रियल लाइफ से जोड़ते हैं या कुछ करके देखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो रहता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, वो स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो रहता है हमेशा पैडालॉजी में सही रहता है। आप जब भी पैडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात को अपना ध्यान में जरूर रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है। उसको रखते हुए आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो जब हम लोग पैडालॉजी के के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोग यहाँ पे क्लियर डिस्कस करेंगे। देखिए पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर तो डियर इस पे क्या बोल रहा है कि एक आपको एक्सपेरिमेंट करने बता रहा है कि एक बॉल लेते हैं हम लोग और एक अगरबत्ती जलाते हैं। तो जिधर देखिएगा बॉल के आधे, और क्योंकि ये तो गोल रहता है ना, तो सारा साइड जो एक ही बार जो रहता है उस पर लाइट नहीं पड़ेगा, आधा साइड लाइट पड़ता है आधा साइड नहीं पड़ता है। तो इसी चीज़ को ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो परितृप्ति यहाँ पे हम लोग पढ़े, परितृप्ति वृत्त को देखे, और हम लोग परिक्रमण के बारे में पढ़े, और आपका घूर्णन के बारे में पढ़े, कच्छ समतल के बारे में पढ़े। इसके साथ हम लोग ये पढ़े कि कच्छ सतह पे कितने डिग्री का आपका कोण बनाता है, ठीक है। और आपका रात और दिन कैसे होता है, और आपका जो कितने घंटे तक ये घूमती है अपनी अक्ष पर, तो ये 24 घंटे तक घूमती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए जो है आधा जो रहता है दिन वो सुबह रहता है, और आधा जो रहता है रात रहता है। यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, खगोल शास्त्री जिसका नाम है आर्यभट्ट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आर्यभट्ट हम बोले आर्यभट्ट, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, आर्यभट्ट। तो ये बताए थे कि पृथ्वी जो रहता है गोल है, और ये जो है अपनी ही अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बात जो है यह आपको किसने बताया है, तो आर्यभट्ट ने बताया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, अब जरा सोचिए, अगर पृथ्वी जो है अपने ही मतलब कि अक्ष पे अगर ये नहीं घूमता है तब क्या होगा। तो डियर एक तरफ तो आपका ये सूरज है, अगर मान लीजिए ये नहीं घूमता है, एक ही साइड ऐसे ही खड़ा रहेगा, तब इधर दिन भर धूप रहेगा, इधर आपका रात रहेगा। और यहाँ पे जब गर्मी दिन हमेशा रहेगा, और यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, और यहाँ पे हमेशा रात रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से जो रहता है आपका लाइफ जो रहता है पॉसिबल नहीं है। इसलिए समझ सकते हैं आप कि अगर पृथ्वी जो है अपने ही जगह पे ना घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो इससे क्या क्या आपका हो सकता है। तो ऐसा होने से आपका जीवन जो रहता है संभव ही नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। तो पृथ्वी का घूमना जो है कितना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब पृथ्वी की दूसरी गति, अब दूसरी गति किसको बोला गया है, परिक्रमण को बताया गया है, जो कि क्या करता है, सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है तो ये चारों ओर घूम रहा है। अब इसको घूमने में डियर इसको कितना टाइम लगता है, तो 365 और हाफ एक चौथाई लगता है, जिसको अगर हम लोग देखें तो 6 घंटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये 6 घंटा को हम लोग जोड़ते नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ते, अपनी सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये 6 घंटा को हम लोग हर एक दिन का जोड़ जोड़ के, ठीक है, 4 साल के बाद ये फरवरी का मंथ में जुड़ता है, और जहाँ वो फरवरी 28 दिन का होता है ना, वहाँ ये 29 दिन का हो जाता है। और इस तरीके से उस साल जो रहता है 36 डेज होता है, 365 के बजाय, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि ये साल हम लोग का क्या था, लीप ईयर था, है ना, ये 29वां फरवरी था, तो ये क्या था, लीप ईयर था। इसमें कितना दिन था, 366 दिन था। तो याद रखिएगा, ये जो 6 घंटा जो रहता है ना, यही आपका आपस में जुड़ के क्या करता है, आपका
आपस में जुड़ता है और फिर ये एक दिन बनाता है जो कि 4 साल बाद आता है, और वो फरवरी में जुड़ जाता है। जो 28 फरवरी होता है उसको जोड़ के ये 29 फरवरी बनाता है, और उस समय उस साल के 366 डेज होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, ऋतु क्यों चेंज होता है, जैसे कि अभी हम लोग बोले कि ये दिन और सुबह क्यों होता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अपने ही अंश पर चक्कर लगा रहा है। तो जिस समय ये सूर्य की ओर जाता है तो उसमें दिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जो साइड सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उस समय क्या हो जाएगा, अंधेरा रहेगा, तो वो रात हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर ये सूर्य की ओर चारों ओर ये घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी घूमता है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपका परिवर्तन होता है। सूर्य की जब ये चारों ओर घूमता है तो यहाँ पे पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसी के कारण क्या होता है, कभी गर्मी होता है, कभी सर्दी होता है, वसंत होता है, शरद होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है मौसम को 4 ई में बांटते हैं, ठीक है। आपका कौन कौन सा, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद में बांटते हैं, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग इतना देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लाइन हम लोग पढ़े हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी डियर ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है। तो डियर, तो हम लोग डियर क्लास 6 का चैप्टर 3 और जोग्राफी, पृथ्वी की गतियाँ, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो। तो डियर, यहाँ पे जो है पृथ्वी की गतियाँ में हम लोग सबसे पहले तो ये देखे हैं कि ये जो है अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो है पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो डियर, जैसे कि ये जो है ना पूरे 365 और दिन और 6 घंटा जो रहता है पूरे साल में, जो है पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में इसको लगता है। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए ना 365 दिन ही जोड़ते हैं। तो ये जो 6 घंटा जो रहता है ना, ये 6 घंटा आपका जुड़ते जुड़ते जो रहता है आपका 4 साल में आपका एक दिन बनाता है, और इस तरीके से 4 साल में एक दिन आता है लीप ईयर, जिस दिन हम लोग का 366 डेज होता है, ठीक है। तो ये 366 डेज फरवरी के मंथ में जो जुड़ता है एक दिन, ठीक है, और उसी को वो क्या बनाता है, लीप ईयर। तो ये कैसे बनता है लीप ईयर, ये समझ में आ गया, क्योंकि 365 दिन और ये आपका 6 घंटा, मतलब कि इसको लगता है पूरे सूरज के और घूमने में। तो हम लोग कितना जोड़ते हैं, 365 दिन सिर्फ ऐड करते हैं, सिर्फ लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो इसमें जो 6 घंटा जो रहता है प्रतिदिन, ये सब जुड़ जोड़ के क्या करता है, आपका एक दिन बनाता है, और जिसको आपका लीप ईयर हम लोग कहते हैं, आपका लास्ट में जो फरवरी में जुड़ता है, ठीक है। तो ये फिगर को आप देखिए यहाँ पे डियर, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव शरद ऋतु 21 मार्च को होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, होता है 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसको दक्षिणी ऐनात कहते हैं, ठीक है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब इधर देखिए 23 सितंबर को आपका वसंत ऋतु होता है, ठीक है, 23 सितंबर, और जिसको विषुव कहते हैं। इसमें यहाँ पे जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे क्या रहेगा, शरद ऋतु रहेगा। और इस फिगर को देखिए 21 जून में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर ऐनात कहते हैं। तो ये देख लीजिएगा अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपका 21 जून में क्या रहता है, 21 मार्च क्या होता है, 22 दिसंबर क्या होता है, और 23 सितंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका जो फिगर है ना, पृथ्वी जो रहता है परिक्रमण करता है, उसी के कारण जो रहता है ये बदलाव होता है। तो यहाँ पे देखिए
इससे पहले हम थोड़ा-सा आपको ये बता दें, आओ करके सीखें। ये जो है ना, ये पैडालॉजी क्वेश्चंस है, ठीक है? पैडालॉजी टर्म्स है। जब भी आप पैडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अभी आपके पास एनफ टाइम है डियर, तो अभी जो है आप प्रैक्टिस सेट जब भी कीजिएगा, तो पैडालॉजी में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन में अभ्यास करके सीखो या रियल लाइफ से जोड़कर इस तरीके का ऑप्शन अगर आपको दिखने को मिल जाता है, तो वो बिल्कुल सही होता है। वो ऑप्शन जो रहता है बिल्कुल सही रहता है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर जो है एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है? तो ये पैडालॉजी टर्म्स हैं। तो इसमें जो है देखिए, इस फिगर को के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें क्या है कि 21 जून को ना उत्तरी गोलार्ध जो रहता है सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, और सूर्य की किरणें जो रहता है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है? और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो रहता है अधिक होता है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो रहती है तिरछी पड़ती है। तो 21 जून को क्या होता है, देख लीजिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है? तो सूर्य की किरण जो रहता है सीधे किस पे पड़ता है, कर्क रेखा पे। तो याद रखिएगा, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे कब बनता है, तो कब पड़ता है, तो 21 जून को पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ बहुत तेज ऊष्मा रहती है, ठीक है? यानी इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण जो रहता है तिरछी पड़ता है। तो उत्तर ध्रुव की तरफ जो रहता है झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक जो रहता है लगातार दिन रहता है, ठीक है? तो ये देख लीजिए, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी जो रहता है प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर ऐनात कहते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइनें देख लीजिए कि 21 जून को सबसे लंबा आपका दिन और सबसे छोटी रात। तो सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून। सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर ऐनात कहा जाता है। इस दिन क्या रहता है, आपका सूर्य की किरणें जो रहती है सीधी पड़ती है कर्क रेखा पे, ठीक है? तो ये दो लाइन जो रहता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ये देखिए, दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है? कब, तो 22 दिसंबर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती है। और चूंकि सूर्य की किरणें जो रहता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ऐनात कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो देख लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो रहता है बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। तो देखिए, विषुव कहा जाता है किसको, जिस समय दिन और रात जो रहता है बराबर रहता है, उसको हम लोग विषुव कहते हैं। किस समय होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य की किरणें रहती है ना, ये विषुवत वृत्त वो होता है जो कि उत्तर ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है? तो इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इस पर ये जो रहता है आपका सूर्य की किरणें पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे दिन रात जो रहता है बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक है? 23 सितंबर को क्या होता है, देखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो देखिए, 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में इधर शरद ऋतु रहेगा, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कैसा रहेगा, वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को स्थिति जो रहता है, यानी 21 मार्च को, ये 23 सितंबर का बात कर रहा है, और 21 मार्च को जस्ट इसका उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा आपका,
वसंत ऋतु रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु रहेगा। तो देखिए याद करना काफ़ी इजी हो गया। पहले तो हम लोग को 21 और 23 सितंबर को याद करना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका जो रहता है दिन और रात जो रहता है बराबर रहता है। और इस समय क्या रहता है क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहता है 23 सितंबर के समय। लेकिन 21 मार्च में जस्ट उल्टा रहता है। तो एक लाइन को याद कीजिएगा तो दूसरा लाइन जो रहता है आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो रहता है स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब दिन और रात क्यों होता है, तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है मतलब अपना ही अक्ष पे ये जो घूमती है तब आपका क्या होता है, दिन और रात होता है, जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो जो ऋतु में जो बदलाव होती है, परिवर्तन होती है, ठीक है, ये आपका परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात पे याद याद रखिएगा कि घूर्णन के समय के कारण क्या होता है और परिक्रमण के कारण क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो जब सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर कब पड़ती है, और गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का कारण होता है, तो ये आपका परिक्रमण का कारण होता है। और दिन रात का जो होता है वो किसके कारण होता है, तो दिन रात जो होता है वो घूर्णन के कारण होता है। और ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए कि सूर्य की सीधी किरणें जो रहता है ये विषुवत वर्त पर कब पड़ती है, 21 मार्च, ठीक है, 21 जून या आपका 22 सितंबर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका विषुवत वृत्त पर डायरेक्ट पड़ता है और इसके कारण जो रहता है आपका दिन और रात जो रहता है ना बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च में आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहती है, तो कौन सी ऋतु रहती है आपका, वसंत ऋतु नहीं, शरद ऋतु रहती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहता है, तो वसंत ऋतु रहता है। कब, ठीक है, 23 सितंबर को रहता है, 23 सितंबर को। अब यहाँ पे 22 दिसंबर दिया हुआ है, ठीक है, 21 जून दिया हुआ है, तो 21 मार्च को रहता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, लेकिन 23 सितंबर है नहीं ऑप्शन में, तो 22 सितंबर है, तो इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। बचा क्या आपका 21 मार्च। यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध जो रहता है ना शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। और 21 मार्च में क्या होता है आपका, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डियर इस चैप्टर को, ये चैप्टर जो हो गया कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। डियर अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो टर्म्स है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसलिए हम इसको अलग से आपको दिए कि यहाँ से आपका जो भी है मटेरियल, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेट्स और इसमें क्या क्या चीज़ होता है इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।